ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन नंबर 61, पेज नंबर 49। जिस वक्त मन करके ईश्वर नाम का सिमरण किया जाता है, जिस वक्त मन करके ईश्वर नाम का सिमरण किया जाता है और देह को नाश रूप देखा जाता है, तमाम कर्मों को ईश्वर की आज्ञा में देखा जाता है, उस वक्त कर्तापन मूल अंधकार का अभाव होता है और जीव को अपने अंतर विखे अविनाशी स्वरूप प्राप्त होता है, जो असली समता का धाम है। श्री महाराज जी की हम सभी पर बड़ी कृपा है, जो हम सभी ग्रंथ से समता विलास को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ये साधारण ग्रंथ नहीं है। कोशिश करें कि ग्रंथ को सामने रखें और हर वचन को स्वयं भी पढ़ने की कोशिश करें। मेरा मन बड़ा विकराल है, मेरे अंदर कई विकार हैं, मेरी बुद्धि कुबुद्धि में बदली हुई है, कई तरह से न जाने सत्संगों को श्रवण किया, लेकिन आज भी बुद्धि वहीं खड़ी है। कुछ परिवर्तन आता है, लेकिन जिस परिवर्तन की वो बात कह रहे हैं, उस परिवर्तन में बुद्धि अभी भी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह ये समझ जाए या उसके अंदर यह विवेक आ जाए कि यह जन्म केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही मिला है। तो हमारा मनन इतना गहरा होना चाहिए कि जहां श्री महाराज जी कहते हैं कि जिस वक्त मन करके, यानी मन करके ईश्वर नाम का सिमरण किया जाता है, तो मन करके संसार का सिमरन आज मेरा चल रहा है, मन करके ईश्वर के नाम का सिमरन नहीं चल पा रहा। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो सभी प्रेमी जो सुबह सुनकर के उनका चिंतन पूरे दिन भर चलता है। कुछ प्रेमी दोबारा भी सुनते हैं, ग्रंथ सामने रख करके दोबारा सुना, फिर उसे पढ़ा, और जो मन की कुरीतियां हैं, बुद्धि की जहां भ्रष्टता है, वहां पर फिर से कोशिश करी कि आखिर मेरा मन क्यों इतना विकराल है। यही मन जिस करके ईश्वर के नाम का सिमरन करना चाहिए, वही मन संसार की समस्त विकारों का ही चिंतन करता रहता है। वहां पर जितने भी कर्म के, जितने भी मन में संकल्प हैं जो संसार से संबंधित हैं, वह उन्हीं का ही चिंतन करता रहता है। और कितना विकराल है कि जब सत्य की बात आएगी, जब ईश्वर की बात आएगी, तब उसे आलस भी आएगा, नींद भी आएगी, दर्द भी होगा शरीर में,
कहीं ना कहीं उसके कई काम भी खड़े होंगे। तो कहते हैं जो मन है वो सत करके ही, अर्थात ईश्वर के नाम का सिमरन करता है, बात तब आती है। लेकिन जब वो ईश्वर के नाम का सिमरन करता है उस समय भी उसके मन में कई संकल्प ऐसे उठ आते हैं जहां पर वो परमपिता परमेश्वर के लिए मन न दे करके बल्कि वह संसार में ही मन लगा रहता है वहां पर। लेकिन जिस क्षण वह मन संसार में रहते हुए भी परमपिता परमेश्वर को देता है, बात तो तब बनना शुरू होती है। यहां तो अभी मेरा मन उस समय भी नहीं है जिस समय मैं सिमरन करने बैठा हूं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं जिस वक्त मन करके ईश्वर नाम का सिमरन किया जाता है और देह को नाश रूप देखा जाता है, क्योंकि आज भी सबसे बड़ी जो दुविधा है वो मेरी अपनी ही देह की है। क्योंकि देह को मैंने आज तक ये समझा ही नहीं कि मेरी देह का नाश हो जाएगा, पता नहीं कब दम निकल जाए। जो साधन करने के लिए मुझे ये देह प्राप्त हुई है, परमपिता परमेश्वर ने जो देह दी है, मानुष का चोला दिया है, वह मानुष का चोला जब छिन जाएगा तो मैं क्या करूंगा? उस समय मेरी होश होश में नहीं होगी, मैं होश में नहीं होऊंगा। तो कह रहे हैं देह को नाश रूप देखा जाता है। तो वो जो देह को नाश रूप देखेगा तभी वह इस होश में आएगा कि मुझे परमपिता परमेश्वर का नाम का सिमरन मन करके करना है, और ये जो तमाम कर्म हैं वह ईश्वर आज्ञा में अर्पण कर देगा। जब जितने भी कर्म मेरे हो रहे हैं सहज भाव से, दूसरे के जो कर्म हैं मेरे प्रति वह हो रहे हैं, वह उनको ईश्वर की आज्ञा में देखेगा। क्योंकि वहां पर उसकी बात ये रहेगी कि ये समस्त लेन देन पूरे हो रहे हैं जो मैंने पहले किए हैं। तब वह उसे ईश्वर आज्ञा में देख रहा होगा। यदि कहीं अपमान कर रहा होगा तो वहां पर उसका उपकार करेगा, क्योंकि पहले किसी वक्त में मैंने उसका अपमान किया होगा। तो वहां सहन करेगा, ईश्वर का हुक्म समझेगा, ना कि उसके लिए वह कोई प्रतिफल देगा, कोई प्रत्युत्तर देगा। इसलिए कह रहे हैं तमाम कर्मों को ईश्वर आज्ञा में देखता है। उस वक्त जो स्थिति बनती है वह मूल अंधकार की है। जो मूल अंधकार की स्थिति में कर्तृत्व भाव खड़ा हुआ है, अनान्यत का भाव खड़ा हुआ है, वह कम होता जाता है। वह स्वतः ही कम हो जाएगा। और इसलिए कम होगा क्योंकि वह मूल अंधकार है, वह मेरी जड़ है। उसी की वजह से सारे के सारे विवाद हैं। वहां से खड़ा हुआ कि मेरी देह है, मैं कर्मों का कर्ता बना हुआ हूं। ये जो कर्तापन का मूल अंधकार है, ये उस पल जाकर के कम होता है, वहां पे वीक पड़ता है जाकर के। लेकिन मेरी बुद्धि मन को इतना नहीं समझा पाती कि जब प्रभु का नाम लो तो मन उसमें लगा हुआ हो, मन में जो संकल्प हैं वो कम से कम आए। उन संकल्पों की बाढ़ इतनी आ जाती है कि मन संसार के साथ हो जाता है, और यही मन करतार के साथ होना चाहिए। तब कहते हैं कि जब जीव उस मूल अंधकार को, मन के सारे संकल्पों को खत्म करते हुए सिमरन करता है, तो उस मूल अंधकार को कम होता हुआ देख पाता है। अन्यथा हम बड़ी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी संसार खड़ा ही रहता है। ये जो ज्ञान का सागर है, ये जो भक्ति का सागर है, जिस ज्ञान के आधार पर हमें भक्ति के उस गंगा में स्नान करनी है, इस मन को ठोकना भी है और इस मन को अच्छी तरह से समझाना भी है, तब जाकर के ये मन मेरे काबू में आ पाएगा। अन्यथा मन के ही मैं खुद काबू में आ जाता हूं और इसी संसार में लवलीन रहता हूं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं
कि ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति में ये जो मन है, ये मन ईश्वर के नाम में दे देना चाहिए। पेज नंबर 50 पर वचन संख्या 62 को श्री महाराज जी कहते हैं कि शरीर के भोग जीव को भरमाते हैं, मगर शरीर का निश्चय करके नाश को देखता है। मगर शरीर का निश्चय करके नाश जो देखता है और ईश्वर को जो आधारी मानता है, इस प्रेम भक्ति के बल से बुद्धि निर्मल होकर सत स्वरूप में स्थित हो जाती है। यह परम आनंद अवस्था है और मोक्ष भी यही है। शरीर के होते होते बुद्धि आत्म स्वरूप में लीन हो जाती है, शरीर के भोगों से उपरस हो जाती है। फिर से हम सभी के लिए ये जो देह है, ये दुखालय करके कहा गया। केवल देह का उपयोग इस करके बतलाया गया कि यही देह वो स्थिति है, वो अवसर है कि हमें इस देह के रहते हुए परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। ये जो देह है, इस देह के भोग जितने भी हैं वो जीव को भरमाते हैं, मुझे भरमा रहे हैं। और सच्चाई भी यही है। नींद किसे आ रही है? सोचने की बात है। आलस्य किसे आ रहा है? ये सोचने की बात है। मैं प्रमादी खड़ा हूं, मैं प्रमाद में हूं। और बड़े बड़ा विचारने की बात है इस बात के लिए कि कल यदि पार्टी हुई हो तो मुझे नींद आएगी। इस देह को मुझे आराम देना है, ये मन कह रहा होता है। देह के भोग हैं वो। लेकिन यदि ट्रेन पकड़नी हो तब तो नींद नहीं आएगी, तब तो और जल्दी उठ जाएंगे। भले ही चाहे रात में हमने पार्टी 2 बजे तक की हुई हो और 6 बजे की ट्रेन हो, तो हम 4 बजे भी शायद नींद भी ना आए। तब ये देह के भोग नहीं होंगे। और इसी देह के भोग में वह लिबास को भी धारण करता है, वह व्यंजनों को भी ग्रहण करता है, वह त्वचा का जो स्पर्श है उन स्पर्शों के लिए भी करता है। इस देह के जितने भी भोग हैं जिनको ज्ञानेंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, रसो स्वाद कर रही हैं, उसका रसपान करते हुए ये देह के भोग मुझे भरमाते रहते हैं। लेकिन कहते हैं शरीर का निश्चय करके नाश जो देखता है और ईश्वर को जो आधारी मानता है। आधार ईश्वर का है, सर्वाधार। तो ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, जो सत्य है वही सबका आधार है, वही ब्रह्म है, वो ओम है, अकार उकार और मकार का है। वो जो ओम है वही जो ईश्वर है, परमेश्वर है, वह सबका आधार है। वह ईश्वर को जो आधार मानता है, देह को उसका आधार, देह के अंदर जो प्रकाशक तत्व है उसको आधार मानते हुए देह का उपयोग इसलिए कर रहा है कि मुझे उस आधार तक पहुंचना है। और देह नाशवान है। जब तक देह है तब तक मैं पहुंच सकता हूं, मुझे मुझे सोझी मिली हुई है। ये भय लगातार होना चाहिए कि पता नहीं जो देह का प्रकाशक तत्व है पता नहीं कब इस देह से निकल जाए, मुझे तो पता नहीं चलेगा। यदि पता चल जाता परीक्षित की जैसा, तब तो पता, तब तो वो 7 दिन के भीतर कोई भी न खाना खाता, न पीना पानी पीता, न कुछ करता, वो तो केवल परमात्मा के ही भजन में लीन रहता। और ये सच्चाई है। जो ईश्वर भक्त हैं, जो गुरु भक्त हैं, वो कभी भी गुरु ज्ञान के लिए, परमपिता परमेश्वर की भक्ति के लिए वो मौका छोड़ते नहीं हैं। वो मौका ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इस चीज के लिए कि पता नहीं ये अवसर दोबारा मिले मिले ना मिले। ये जो आधार है,
ये ईश्वर के प्रति दृढ़ता का बना रहता है, क्योंकि उनके लिए, हर भक्त के लिए ये पता होता है कि मेरी जो स्थिति है, वो मेरी स्थिति कब बिगड़ जाए, कब अनुकूलता से प्रतिकूलता आ जाए, और कब प्रतिकूलता से भी अति प्रतिकूलता आ जाए। क्योंकि हम सभी संसार में हैं, और संसार में हैं तो कहीं विकारों में भी खड़े हुए हैं, और हमारे लिए फिक्र और चिंताएं भी हैं, अपनी या अपने परिवारों की। तो पता नहीं कैसी विकट परिस्थिति आ जाए जिससे कि जो इस समय अनुकूलता मिली हुई है उसका लाभ उठा लें। इसलिए जो आधार उसका मानते हुए वो जो प्रेम प्रकट होता है, वह भक्त कभी छोड़ता नहीं है उस भक्ति के लिए। और उस प्रेम की भक्ति के बल से बुद्धि, यानी मैं, वह जो मलिनताई है मेरी, वह दूर होती चली जाती है। और जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती है, वैसे वैसे सत स्वरूप में स्थित होती जाती है, अर्थात उसके लिए सत का, अर्थात ईश्वर का, उसको लालित्य होता रहता है। लेकिन यदि हम पहले से देखें कि यदि शरीर को सही मायने में नाशवान नहीं देख पा रहे हैं, तब तो मौज करेंगे हम। और मन उसी मौज में यह बता देता है, ये समझा देता है कि नहीं नहीं, बात तो सही है, ये तो जरूरी है, ये तो आवश्यक है, यहां तो मुझे कार्य करना ही पड़ेगा। ईश्वर के प्रति यदि मैं कुछ कम भी करूं तो फिर बात बन जाती है, लेकिन यहां पर बात बिगड़ जाएगी। तो शरीर का नाश उसके लिए नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो ईश्वर को आधार नहीं मान रहा है। वह इसी संसार में लवलीन रहता है। जब रहेगा तो फिर उसकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, मलिनता ही में आएगी। और जब मलिन बुद्धि होगी तो वह ईश्वर के उस आनंद की अवस्था में कैसे पहुंचेगी, जहां पर ईश्वर भक्ति की प्राप्ति के खातिर ये चोला मिला था। मेरी बुद्धि नहीं पहुंचेगी फिर वहां। तो ये जो सूत्र दिए हुए हैं, कभी कभी ये सूत्र भी कुछ प्रेमियों के लिए जो श्रवण कर रहे होंगे, उनमें भी कहीं ये नीरसता भी पैदा कर रहे होंगे, क्योंकि वो मन जो सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा मक्कार है, वही मन ये भी कह रहा, अरे नहीं नहीं, ये तो वचन वचन तो एक जैसे लग रहे हैं, बात तो वही समझाई जा रही है। ईश्वर ईश्वर सच है, और ये शरीर नाशवान है, भोग नाशवान है। ये जो मन है, इस मन की सत्ता को तू आज खत्म करने चला है, ईश्वर की भक्ति को प्राप्त करने चला है। मन अपनी सत्ता को कैसे खत्म करने देगा? इसलिए होश में रहना सब, हम सब, जिससे कि मन के लिए कभी भी अपने से ऊपर ना होने दें। कभी ठोक करके तो कभी प्यार करके मन को इस तरह से काबू में लेकर के आना है, जिससे कि मन एक ना एक दिन हम उसका सर्वनाश कर दें। क्योंकि प्रयास, यानी कि जो पुरुषार्थ है, वो हमने ही करना होगा। इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे प्रयास होता चला जाएगा इस मन के लिए, तब शरीर के जो भोग हैं, यानी कि जो मन की लालित्य है, वह उसी से उपरस हो जाएगा। वहां उसको रस नहीं आने लगेगा फिर, क्योंकि वहां पर बुद्धि उस आधार में पहुंच रही होगी धीरे धीरे, और ये जो मन है वह मरता चला जा रहा होगा, और इसी मन से वही रस उपरस में बदल जाएगा, क्योंकि मन को आनंद फिर इधर भी आने लगेगा। तब कहते हैं श्री महाराज जी 63वें वचन में कि बंधन असली जीव को अपने शरीर का ही है। शरीर की कामना ही बारंबार आवागमन के चक्र में फिर आती है। जब शरीर को छिन्न भंगुर जान लिया निश्चय करके, और शरीर का साखी भूत जो परम तत्व है उसका सिमरन ध्यान किया निर्मल प्रेम करके, उस वक्त अपने अंतर विखे पार ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होकर समता शांति को पाता है, और फिर कर्म चक्र में नहीं आता। तो बंधन फिर से शरीर का ही है मुझे। ये जो जीव है, यानी मैं हूं, मेरी बुद्धि को सबसे बड़ा बंधन मेरी ही देह का है, क्योंकि जैसी मेरी देह है वैसा ही मेरा संसार बना हुआ है। तो ये जो शरीर का बंधन है, उसमें बारंबार जो कामनाएं उठ रही हैं, वो मेरे ही आवागमन के चक्र में फिराती रहती हैं।
अच्छा, शरीर में कामनाएं कहाँ होंगी? विचार करने की बात है, विचारना है इस बात को। शरीर में कामनाएं कहाँ होंगी? शरीर का ही है शरीर की कामना। शरीर में कामना नहीं है, शरीर की कामनाएं हैं। अच्छा, शरीर की कामना कैसे? शरीर जैसे ही हुआ वैसे ही मेरा मन भी आया, मेरी इंद्री भी आई। तो कामनाएं मन में हैं। रसो स्वाद इंद्रियां करती हैं, और देह इक्विपमेंट है, जो उपकरण है। तो जैसे ही मैंने अपने आप को स्वरूप माना, यानी देह को अपना स्वरूप माना, वैसे ही पांच विकार खड़े हो गए। क्योंकि पांच तत्व का देह बना है, पांच विकार खड़े हो गए। वहां मन है, वहां इंद्रियां हैं सारी की सारी। तो वहां सारी की सारी कामनाएं भी हैं। इसीलिए देह कर्म संजुगत है। जो देह है वो कर्मों का समूह है। वो सारे के सारे कर्मों को करता रहता है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे आम खाना है, क्योंकि उसे जलेबी खानी है, क्योंकि उसे बाहर घूमना है, फिरना है, उसे बातें करनी है। पता नहीं ये देह जो कर्मों के लिए तैयार रहती है, वो देह मेरे मन के इतने अधीन है, यानी मैं मन के इतने अधीन हो जाता हूं कि उसकी हर संकल्प को, उसकी हर कामना को अपनी कामना बना करके मैं उसमें लग जाता हूं। यही आवागमन है। आवागमन का मतलब इस देह का विछोह और दूसरी देह का की प्राप्ति। यही आवागमन है, क्योंकि मैं तो वही रहता हूं। देह बदलती रहती है, लेकिन देह इसलिए बदल रही है क्योंकि इस देह के आधार पर मुझे वो कर्मों को करना है। और वो कर्म मेरी ही अपनी कामना के हैं। तो इस कामना के आधार पर मैं इस आवागमन अर्थात देह का प्राप्त करना और देह का त्यागना करता ही रहता हूं, जिसको हम जन्म और मरण करके कहते हैं। तेरा जन्म और तेरा मरण तो है ही नहीं, न था। ये आवागमन तो उस देह का है। इसलिए मुझे मौत से डर लगता है। क्यों? उस आवागमन में मैं तो हूं नहीं। मेरी इतनी कुबुद्धि है कि ये देह को अपना स्वरूप मान करके मैं मौत और जन्म के लिए सोचता रहता हूं कि मैं मर गया और मैं जन्म लिया, मैं मर गया। अरे तूने तो कभी जन्म ही नहीं लिया। तो तेरा जो आवागमन है, वो आवागमन तेरी देह का है। तू तो वही रहता है, और उसमें भी तू बारंबार दुख उठाता रहता है। पता नहीं कितना दुख उठाता है, किस देह में कितने कष्ट हैं। इस समय हर देह के कष्ट का आभास हम कर सकते हैं, क्योंकि हम होश में हैं। उस समय तो कष्ट उठाते हैं। मान लीजिए नाले के कीड़े हैं, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, हर समय भय में ग्रस्त है। बिल्ली कुत्ते से, चूहा बिल्ली से, हर एक ग्रस्त है। लेकिन उस आभास को, उस दर्द को हम इस समय मनन कर सकते हैं। और मेरा मनन कहाँ चलता है? मेरा मनन तो मौज उठाने के लिए कर रहा है। जबकि एक क्षण भी ऐसा नहीं है। यदि किसी बच्चे की एग्जाम हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? टाइम वेस्ट कर रहा है। तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तुझे याद करना चाहिए। अच्छा, जो याद है उसे लिखना चाहिए। अच्छा, क्यों लिखें? जिससे कि मेरे लिए ज्यादा बुद्धि मिल जाए। हाँ, ये बात सही है। लेकिन उस बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा होता है। किसे दिखाई दे रहा है? बड़े के लिए। ठीक उसी प्रकार से सत्पुरुष को यह दिखाई दे रहा है कि तू हर वक्त अपने ही कीमती समय को, कीमती वक्त को जाया कर रहा है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं अभी भी अविवेकी में हूं, अविवेकपन में हूं। मेरी बुद्धि नहीं है इस समय। तब कहते हैं तेरे कामना ही जो शरीर की है, वो सारी की सारी बारंबार आवागमन को फिराती है। लेकिन जब शरीर को छिणभंगुर जान लिया, शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कब छिन जाए। लेकिन ये निश्चय जब आता है, तो शरीर का जो साक्षी भूत है, भूत कहते हैं जीव के लिए, जो हर समय साक्षी है इस शरीर का,
और जो परम तत्व भी है, अर्थात परमपिता परमेश्वर का जो अंश भी है, वह उसका सिमरन ध्यान करता है। वह देखता भी है इस चीज के लिए कि हाँ, मेरी देह, मेरी कामनाएं, मेरी तृष्णाएं, मेरी ईर्ष्या, द्वेष, सारी की सारी चीजों को देख भी रहा है, और परमपिता परमेश्वर का ध्यान भी करने के लिए वो खड़ा हुआ है। वही साखीभूत इसके लिए अलर्ट है, एकदम चौकन्ना है कि मेरा कोई भी वक्त जाया ना हो जाए। तब वो कहते हैं कि उसका जो सिमरन ध्यान किया है, लेकिन निर्मल प्रेम करके। फिर गहराई पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रेम की बात हो रही है, लेकिन प्रेम के शब्द, प्रेम के साथ निर्मलता की भी बात लिखी हुई है। अच्छा, निर्मल प्रेम भी निर्मल? प्रेम को तो हमने सब जाना था। प्रेम तो केवल एक ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से होता है। अब ये प्रेम भी मलिन होता है क्या? यानी निर्मल शब्द का प्रयोग जब श्री महाराज जी कर रहे हैं, तो ये जो प्रेम है, वह मलिन प्रेम से भी कहीं ऊंचा प्रेम होगा। निर्मलता का मतलब ये है। तो मलिन प्रेम कौन सा हुआ फिर, और निर्मल प्रेम कौन सा हुआ? जिसकी प्रगाढ़ता इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके बगैर मेरा जो हर पल वक्त व्यतीत हो रहा है, ये वक्त उसके बिना यदि हो तो मुझे इतना भय हो जाए कि कहीं मेरा वो विछोह ना हो जाए, वह निर्मलता है। हम सुबह और शाम निर्मल, सुबह और शाम हम प्रभु के सिमरन में जब बैठते हैं तो प्रेम के साथ बैठते हैं, लेकिन निर्मलता उस प्रेम की तब हो जब हमें हर पल ये वक्त लगे कि कहीं मेरा उस प्रीतम से विछोह ना हो जाए, ये वक्त जाया ना हो जाए। ये कहते हैं कि उसका सिमरन ध्यान ध्यान किया निर्मल प्रेम करके। तो निर्मलता वहां अनन्य भाव की होगी, वहां निर्मलता उसकी अपनी हर वक्त उस क्षण की होगी, जो क्षण उसका कहीं जाया ना चला गया हो, वह वहां बहवना होगा। तब कहते हैं कि उस वक्त अपने अंतर्व के पार ब्रह्म को प्राप्त होकर समता शांति को पाता है। जब ऐसा निर्मल प्रेम उसके अंदर भजन ध्यान में लगा हुआ रहता है, तब वह परम पिता परमेश्वर के ध्यान में आ जाता है, अर्थात वहां उसका लग जाता है, क्योंकि मन उसके साथ हो जाता है। बुद्धि इस बात का निर्णय कर लेती है कि सही मायने में परम पिता परमेश्वर ही मेरा आधार है। अंत में एक वचन और लेंगे। श्री महाराज जी कहते हैं 64वें वचन में कि जब तक देह के मद में गिरफ्तार है, तब तक बड़े यत्न करके सत्विचार, सत अभ्यास को धारण करना चाहिए। सत विचार यह ही है कि देह को नाश स्वरूप देखना। सत अभ्यास यह ही है कि देह की जीवन शक्ति, यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रखकर सिमरण ध्यान करना। बगैर अपने अंतर सिमरण ध्यान की बुद्धि कभी भी निश्चल नहीं होती है। सूत्र दिया है। इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर विखे निर्मल प्रेम द्वारा सिमरण करना ही असली भक्ति और शांति है। फिर से जोर दिया गया, असली भक्ति और शांति का वह भी निर्मल प्रेम के द्वारा। लेकिन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्री महाराज जी कहते हैं कि देह के मद में जब तक गिरफ्तार है। अच्छा, देह के मद में कब तक गिरफ्तार है? देह के मद में तब तक गिरफ्तार है जब तक कि उसकी समाधि अवस्था ना लग जाए। जिस क्षण, जिस पल इस जीव की समाधि अवस्था लगती है, उस पल वह उसमें स्थित हो जाता है। लेकिन जैसे ही समाधि टूटती है, देह खड़ी हो जाती है। तो कहते हैं तब तक श्री महाराज जी की समाधि अवस्था उस स्थिति में थी, लेकिन फिर भी दो चीज थी। हर पल हर क्षण केवल दो विचार था। वो था क्या? सत विचार और सत अभ्यास। सत विचार क्या है? सत विचार यह ही है कि देह को नाश स्वरूप देखना। मेरी देह नाश को प्राप्त हो जाएगी, ये बारंबार विचार करना है। इस तरह से विचार करना है कि ये देह मेरे लिए उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मिली है। ये देह पता नहीं कब छिन जाए, कब नाश इसका हो जाए। और यही देह एक ऐसी देह है जिस देह में मुझे ये होश है
कि समस्त विज्ञान को मैं सीख जाऊं, समस्त रहस्यों को मैं जान जाऊं, उसका मैं मनन कर लूं, ये देह वो देह है। तो जरा सोच के देखो कि देह कितनी कीमती है। आज हम सब बैठे हैं, अपने श्री गुरु महाराज जी का जो ग्रंथ है, हम वो सुन रहे हैं और वो हम पढ़ रहे हैं, उसका मनन कर रहे हैं। अच्छा, किसी दूसरी देह में कर सकते हैं? इस देह का सदुपयोग ये है, या फिर इस देह का सदुपयोग वो है कि जो मेरे पूरे जन्म का हर पल हर क्षण पहले से ही निर्धारण कर रखा है? निर्धारण तो ये भी होगा, लेकिन यहां पर सतपुरुषार्थ है मेरा, कि मेरा मन करके इसमें मनन करने लगे। तो वो जो देह है, वो देह नाशवान है, इसका बारंबार अभ्यास करना है, इसी को सत अभ्यास कहते हैं। तो दो चीजें हो गई। दूसरा है सत अभ्यास। सत अभ्यास यह है कि जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रख करके सिमरण ध्यान करना। जो सत विचार है वह यह है कि देह को नाशवान समझना, और जो सत अभ्यास है वह है जीवन शक्ति यानी आत्मा में दृढ़ निश्चय रख करके सिमरण करना। जो मेरा सिमरन है, जिस मंत्र का मैं जाप करता हूं, वह मंत्र परमेश्वर का दिया हुआ मंत्र है। इस मंत्र से मुझे परमपिता परमेश्वर की शरण मिल जाएगी और मैं वहां स्थित हो जाऊंगा, यह निश्चय रख करके, यह दृढ़ निश्चय रखना है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा। गोस्वामी तुलसीदास जी नवदा भक्ति में भगवान राम स्वयं कह रहे हैं शबरी से कि शबरी, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जो पंचम है, पांचवी भक्ति है, वो कौन सी है? वो मंत्र जाप है। तो इसलिए कहते हैं, बिना बगैर अपने सिमरण ध्यान के अंतर में बुद्धि कभी भी निश्चल नहीं होती। इस वास्ते सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंतर विखे जान करके निर्मल प्रेम द्वारा सिमरण करना ही असली भक्ति और शांति है। जैसे जैसे हम निर्मल प्रेम से इन दोनों चीजों को आधार मानते हुए देह को नाशवान और ईश्वर को सर्वशक्तिमान, आत्मा को आधार, और जितनी भी देह की कामनाएं हैं इन सभी के लिए नाशवान समझते हुए जब परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हैं तो बात बनने लगती है, निर्मल प्रेम पैदा होता है। कोई वक्त जाया ना करते हुए परमात्मा में स्थिर होने का यत्न करते हैं, हर विकार को हटाने का यत्न करते हैं, और सबसे बड़ी बात, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, उनसे आदर भाव के पुकार करते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।